हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अगेन। और ये मेरा प्यारा सा छोटा सा रूम है जो मैं पहले दिखा चुकी थी, जहाँ मेरी एक छोटी सी डॉल कूद रही है। अच्छा, ये जो रूम है ना, ये पहले बहुत ही घिसा पिटा था, लेकिन मैंने सेट किया, काफ़ी हद तक छोटा सा है, छोटा सा बस मिडिल क्लास हूँ इसलिए। फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह सवेरे करके जा चुके थे और तब मैं आधी नींद में थी, इसलिए मैंने नाश्ता उस वक्त नहीं बनाया अपना, और ना ही व्लॉग बनाया है। फिर मैं आई, मैंने व्लॉग बनाया, साथ में नाश्ता भी बना लिया। और आपको पता है, जब इंसान के बच्चे हो जाते हैं ना, तो लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है। अब जैसे मेरी बच्ची है, मैं पहले मतलब जब ये पैदा हुई तो मुझे लग रहा था मैं कहाँ आ गई हूँ, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं बहुत तंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब सुकून था ही नहीं, नींद आ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। ये अभी 2.5 माह की है। बस पहले 10 से 15 दिन तो बस मुझे मतलब बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि लाइफ बस एंड हो गई है, जो थी पहले ही थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरता गया, उसके बाद मैं थोड़ी सेटल हो गई और मुझे पता चला कि जो सुकून है ना, वो अपनी औलाद के साथ ही है। अब जब ये सोई भी रहती है ना, तो उस वक्त मुझे इतनी बेसुकूनी होती है, कब उठेगी, मुझसे बात करेगी। और जब ये रो रही होती है, मैं कहती हूँ सो भी जाए अब। मतलब इंसान किसी हाल में खुश नहीं है, लेकिन अब मुझे इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मैं खाना भी बनाती हूँ, जल्दी जल्दी में बनाती हूँ, सब कुछ जल्दी जल्दी करती हूँ, एकदम फ्री भी हो जाती हूँ। अब मैं फ्री होके बिल्कुल बैठी हुई थी, अभी शाम का टाइम था, ये भी सोई हुई है और मैं बिल्कुल फ्री बैठी हूँ। हालांकि काम शाम होता था इस वक्त हमेशा मुझे, लेकिन मैं जैसे ये सोती है ना, उस वक्त मैं अपने काम कर लेती हूँ। मैं सेपरेट हो गई हूँ। ये अभी मेरा अपना किचन है छोटा सा, और मेरे साथ बस मेरे हस्बैंड है और मेरे ससुर जी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बहुत ही अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। अगर मैं गंदशन भी डाल देती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी मुझे कुछ नहीं कहते। अच्छा, मुझे ना हमेशा से बेटी का ही शौक़ था, तो जब मुझे अल्ट्रासाउंड में बेटी बताई गई तो मैं बहुत खुश थी। लेकिन फिर सबने मुझे इतना मतलब डिमोटिवेट कर दिया, काफ़ी लोगों ने, कि बेटा बेटा ही तो सुकून होता है, बेटा तो कमा के देता है, बेटा तो हाथ बनता है, बाप का कंधा बनता है। तो मैं इस चीज़ से काफ़ी डिमोटिवेट हो गई थी कि मतलब शायद सही कह रहे कि बेटा ज़रूरी था, अब क्या हो गया, मेरी तो बेटी आ गई। मतलब मैं इस कदर ट्रॉमा में चली गई थी कि यार बेटी हो गई, अब क्या होगा, मेरे हस्बैंड का कौन साथ देगा। फिर मैंने अपनी बहन से बात की, उसके तो 3 बेटे हैं, वो कहती है जिनके पास बेटियां नहीं हैं तो उनसे पूछो। बेटियां कदर करती हैं, वो इमोशंस के साथ खेलती नहीं हैं। बच्चे लड़के जो होते हैं वो बिल्कुल भी आपकी इस तरह से इमोशनली आपसे अटैच नहीं होते जितनी लड़कियां होती हैं। आप अपना दुख दर्द अपनी बेटियों से शेयर कर सकते हो, और बेटियां रहमत होती हैं, उनसे पैसा वगैरह आ जाता है और रोज़ी तो अल्लाह देता है। तो इसमें तो हमें बिल्कुल परेशान होना ही नहीं चाहिए कि हमें कमा के कौन देगा। इसलिए मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, जिनकी बेटियाँ हैं ना, बिल्कुल चिल होके अल्लाह का शुक्र अदा करें और खुश हो जाएं। अगर सारी बेटियाँ हैं ना, मेरी तो अभी एक ही हुई है तो मेरा ऐसा हाल हो गया था, तो मैं समझ सकती हूँ जिनकी ज़्यादा बेटियाँ होती होंगी वो भी ऐसा ही सोचते होंगे यार कि बेटियाँ हैं, काश बेटा हो जाता। तो हमें अपनी ज़िंदगी में ये काश लफ्ज़ लाना ही नहीं चाहिए। बस जो भी है जैसे भी है अल्लाह ने दिए हैं, कुछ सोच समझ के दिया होगा। शायद लड़का आपके ये ठीक नहीं था, हो सकता है वो आपको छोड़ देता, अपनी वाइफ़ के साथ चला जाता। इमेजिन करें ऐसा कुछ हो जाता, तो बेहतरी इसी में समझी होगी अल्लाह ने, तभी आपको सारी बेटियाँ दी हैं। और अगर जिनके अभी 1-1 2-2 बेटियाँ हैं तो वो देखें आगे हो जाएगा इंशाअल्लाह। सबको अल्लाह बेटे भी दे, बेटियाँ भी दे, दोनों दे। क्योंकि दोनों की कमी रह जाती है। जिनको बेटे होते हैं वो चाहते हैं कि बेटी हो जाए, जिनको बेटियाँ होती हैं वो चाहते हैं बेटे हो। तो इंसान तो किसी हाल में खुश नहीं है। अच्छा, तो ये थी ना बिरयानी, जो एक प्लेट पड़ोसियों के घर से नहीं आती, बस ये वही वाली प्लेट है। लेकिन यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाली। ये बहन भाइयों में बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या ये बिरयानी है, मैं खाऊँगा मैं खाऊँगा। लेकिन मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड भी रात में ही आते हैं 10-11 बजे। तो बस ये फिर मैं गर्म कर रही थी, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। हाँ, मेरी बेटी है 2.5 मंथ की, लेकिन चलो अब मैं ये चीज़ें खा ही लेती हूँ। वो भी ब्रेस्ट फीडिंग ही करती है, लेकिन बस कभी कभी क्रेव होता है तो मैं खाना शुरू कर देती हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता। फिर ये जब बिरयानी मतलब सुकून, जब वो लेट गई ना, सो गई, उसके बाद मैंने सुकून से तसल्ली से खाना खाना शुरू किया। पर हमेशा ऐसा ही होता है कि जैसे ही आप खाना शुरू करोगे ना, आपके बच्चे एकदम उठ जाएंगे, और मेरे साथ भी यही सीन होता है। मैं जब भी खाती हूँ एकदम से मेरी बेटी जो है वो उठ जाती है, रोना शुरू कर देती है। फिर मैं बस जल्दबाजी में खाना खाती हूँ, लेकिन सच ये है कि सुकून भी उसी से ही है। औलाद से जो सुकून है ना, वो किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। मुझे ससुराल में पहले कोई भी अपना नहीं लगता था, हालाँकि कोई ऐसा लड़ता-वड़ता नहीं है, लेकिन
अब लगता है कि बस मेरी दुनिया जो है ना वो मेरी बेटी है। खैर बहुत हो गया लेक्चर, आज के लिए काफ़ी है। तो फिर काइंडली मेरा व्लॉग अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे भी मोटिवेट होके व्लॉग्स बनाया करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।